सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा। तो बेटा आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 20 एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नीट 2026 का आपका टारगेट रहेगा। और चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम, क्लास 11 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 मेरे बेटा। तो देखते हैं आपने करना क्या है, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है बेटा, और टोटल क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना है और पॉज कर लेना है मेरे बेटा। स्क्रीन को देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। जितने करेक्ट होंगे मेरे बेटा +4 लगा दीजिएगा, अगर कोई इनकरेक्ट होगा तो उसमें -1 लगा दीजिएगा, ठीक है ना मेरे बेटा। और टोटल स्कोर मुझे बताना, जैसे 20 × 4 होता है आपका 80 का टारगेट हो गया, ठीक है मेरे बेटा। और 80 के अकॉर्डिंग अगर सपोज कीजिए आपका एक क्वेश्चन गलत है तो 4 तो जाएंगे ही जाएंगे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स और चला जाएगा मेरे बेटा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और मुझे मेरे बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्क्रीन को पॉज कर लेना। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंजेस इज। स्पंजेस के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है मेरे बेटा, सेलुलर लेवल होता है। जो स्पंजेस होती हैं ना मेरे बेटा, वो कौन से फाइलम में आती है, वो आती है पोरीफेरा में। कौन से में? पोरीफेरा में। तो वहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं मेरे बेटा, बट कोई ना कोई ट्रू टिश्यू वो वहाँ पर नहीं बनाते मेरे बेटा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉडी सिमेट्री पूछी है आपसे सीलन ट्रेट्स की, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपको वहीं पर मिलेगा। अब सीलन ट्रेट जब आप पढ़ोगे उसके अंदर आपको लिखा मिलेगा कि रेडियल सिमेट्री होती है मेरे बेटा। और सीलन ट्रेट्स को हम क्या कहते हैं मेरे बेटा, निडेरिया भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है, जहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड अरेंज होते हैं मेरे बेटा, दैट इज रेडियल सिमेट्री। थर्ड क्वेश्चन में आपको मेरे बेटा बोला गया है कि बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट होती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको सिलोम कहते हैं। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की जो बॉडी कैविटी होती है उसे सिलोम कहते हैं। जैसे कि ट्रू बॉडी कैविटी जो कि लाइंड होती है एक लेयर से मेरे बेटा, और उस लेयर का नाम है मेसोडर्म। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही मेसोडर्म लेयर जो है सेपरेट करती है इन दोनों को, बॉडी वॉल और गट वॉल को, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आपसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछा है कि फ्लैटवर्म्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। और आप सबको पता है बेटा फ्लैटवर्म्स जो होते हैं वो कौन से फाइलम में आते हैं, वो प्लेटी एलिमेंट्स में आते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। और ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो फ्लैटवर्म्स के अंदर, वो होते हैं फ्लेम सेल्स मेरे बेटा। तो फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेरे बेटा ऑस्मो रेगुलेशन के लिए या फिर एक्सक्रीशन के लिए मेरे बेटा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। सो दैट इज द राइट आंसर इज फ्लेम सेल, ठीक है मेरे बेटा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा है आर्थ्रोपोड्स का। अब आर्थ्रोपोड का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है। बाकी सबका मोस्टली क्या मिलेगा आपको, क्लोज मिलेगा। ओपन, ये इसकी स्पेशलिटी है बेटा। ओपन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लड जो फ्लो होगा ना ब्लड का, वो ओपन स्पेसेस में होता है फ्लो, जिसे अपन क्या बोलते हैं उन ओपन स्पेसेस को, साइनसेस बोलते हैं मेरे बेटा, ठीक है। और ब्लड का दूसरा नाम क्या है मेरे बेटा, ब्लड को ही हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। अगर कहीं पे आपको लिखा मिले ना तो हीमोलिम्फ का जो फ्लो है ना मेरे बेटा वो ओपन स्पेसेस में होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, साइनसेस कह देते हैं। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पे। 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डिप्लोब्लास्टिक। इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। अगर ओवरऑल देखें तो हाइड्रा जो है हमारा एक सीलन ट्रेट है मेरे बेटा, किसमें आता है, ये सीलन ट्रेट में, और ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 जर्म लेयर्स होती हैं मेरे बेटा। एक तो आपकी जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म मेरे बेटा, और दूसरी जर्म लेयर होती है मेरे बेटा एंडोडर्म। क्या होती है मेरे बेटा, एंडोडर्म, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th में आपको बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है, बी, जिसे हम कहते हैं अर्थवर्म। और अर्थवर्म किस में आता है, एनेलिडा में आता है, ठीक है। तो एनेलिडा क्या शो करते हैं, जितने भी एनेलिड्स होते हैं वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं, यानी कि जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है इनटू सिमिलर रिपीटिंग यूनिट्स। दोनों तरफ से सिमिलर रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। वाटर वास्कुलर सिस्टम किसकी कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से, दैट इज द राइट आंसर इज अकाइनोडर्माटा बेटा। अकाइनोडर्माटा में जैसे आपको एग्जांपल याद आ रहा हो स्टार फिश का मेरे बेटा, वहाँ पर वाटर वास्कुलर सिस्टम जो होता है वो किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है मेरे बेटा।
वो फीडिंग में भी हेल्प करता है मेरे बेटा, ठीक है, फिर वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है मेरे बेटा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरे बेटा। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ इन। जो नोटोकॉर्ड है वो किस स्टेज में यहाँ पे प्रेजेंट होती है लाइफ की? अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर रहेगा एम्फिऑक्सस। और जो एम्फिऑक्सस है ना बेटा, ये आपका आता है सिफेलोकोर्डाटा में। किसमें आता है? सिफेलोकोर्डाटा में। तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है मेरे बेटा। सिफेलोकोर्डेट्स की जहाँ बात हो रही है, एम्फिऑक्सस का वहाँ पे डायग्राम आपको बना हुआ मिलेगा मेरे बेटा एनसीईआरटी में। तो वहाँ पे नोटोकॉर्ड परसिस्ट होता है थ्रू आउट द लाइफ मेरे बेटा। इन वर्टिब्रेट्स की बात करें अगर, तो वर्टिब्रेट्स में यही चीज़ क्या हो जाती है? रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कोलम से मेरे बेटा। वहाँ नोटोकॉर्ड नहीं होता, वहाँ क्या होता है? वर्टिबल कोलम होता है मेरे बेटा। 10th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो एक्सोस्केलेटन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये तो मेरे बेटा, कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर, और ये आपका प्रैक्टिकल में भी काम आएगा मेरे बेटा, ठीक है। जो आपने जैसे कॉकरोच है वो आर्थ्रोपोड में आता है, तो उसकी जो स्किन होती है ना, आउटर स्किन, तो इस पे एक्सपेरिमेंट होता है मेरे बेटा। इसके माउथ पार्ट पे एक्सपेरिमेंट आएगा आपका। तो ये किसकी बनी होती है? चिटिन की बनी होती है मेरे बेटा। और ये चिटिन जो है ना हमारा, ये क्या है? एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है बेटा। क्या बनता है ये एक हार्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है मेरे बेटा, तो इसको ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने क्या है शुगर के स्ट्रक्चर वहाँ पे पढ़े होंगे डिटेल में, पॉलीसेकेराइड का आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस इज। स्पंजेस के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है? दोनों मोड होते हैं मेरे बेटा, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड। क्योंकि जो स्पंजेस होती हैं ना, वो रिप्रोड्यूस करती हैं सेक्सुअली भी। सेक्सुअली किससे? गैमेट्स के थ्रू, ठीक है। और एसेक्सुअली कैसे करती हैं? वो बडिंग के थ्रू। बडिंग होती है उनमें, जहाँ पे आपको ध्यान आ रहा होगा, गेम्यूल्स बनते हैं मेरे बेटा, ठीक है। गेम्यूल्स वहाँ पे बनते हैं। 12th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फ्लेम सेल किससे कंसर्न्ड है? फ्लेम सेल अभी आपको बताया था एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फ्लेम सेल्स किसका फीचर है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स का है ना। तो ये आपके एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है मेरे बेटा, ठीक है। 13 क्वेश्चन में, इन विच फाइलम द बॉडी इज सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड एंड ऑफन प्रोटेक्टेड बाय कैल्केरियस सेल्स। कैल्केरियस सेल्स से उसकी कवरिंग होती है। जैसे आपने शंख देखा होगा मेरे बेटा, मंदिर के अंदर जो शंख होता है, ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या है? वो आपका पाइला ग्लोबोसा जिसे आप कहते हो, उस जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। और ये किससे बिलोंग करता है? किस फाइलम से? डेट इज मोलस्का मेरे बेटा। क्योंकि ये कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अनसेगमेंटेड होते हैं मेरे बेटा, और कैल्केरियस शेल से इनकी कवरिंग होती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 14 में आपको बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बेटा, कि कौन सा स्यूडोसिलोम में आता है। अब स्यूडोसिलोम में मेरे बेटा यहाँ पे आ जाएगा राउंड वर्म, ठीक है। और राउंड वर्म आपको पता है कौन से फाइलम में आता है? एस्केलमेंट्स में। और एस्केलमेंट्स अकेला ऐसा एग्जाम्पल है जो क्या है? स्यूडोसिलोमेट है, ठीक है। यानी कि बॉडी कैविटी जो है वो फुली लाइंड नहीं है बाय द मेसोडर्म, ठीक है। वहाँ पे मेसोडर्म का कोई रोल नहीं है मेरे बेटा, तो इसीलिए इसको स्यूडोसिलोम बोलते हैं। फाल्स सिलोम है, वहाँ पे फाल्स बॉडी कैविटी है। सूडो का मतलब होता है फाल्स। 15 में बोला गया है कि बॉडी ऑफ सिलेंट्रेट इज मेड अप ऑफ। सिलेंट्रेट की बॉडी किसकी बनी होती है? 2 लेयर की बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि जो सिलेंट्रेट होते हैं ना मेरे बेटा, वो कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक है तो एक लेयर होती है वहाँ पे एंडोडर्म, जिसे अपन बोल देते हैं इनर लेयर मेरे बेटा, और एक लेयर होती है वहाँ पे हमारी एक्टोडर्म, जिसे आप आउटर लेयर बोल देते हो मेरे बेटा। चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिलोमेट एनिमल। एसिलोमेट में हमारा इसमें से आ जाएगा बेटा प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स का एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है टेपवर्म, ठीक है। जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिलोमेट के एग्जांपल हैं। वहाँ पे क्या है? दे लैक अ ट्रूसिलोम, ठीक है बेटा। एसिलोमेट का मतलब क्या है? दे लैक अ ट्रूसिलोम। यहाँ पे ट्रूसिलोम नहीं होता मेरे बेटा, ठीक है। जब मैंने पीछे आपको सूडोसिलोमेट बताया था तो आपको पता था एस्केलमेंट्स आता था वहाँ पे, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स हमारे क्या हैं? हमारे एसिलोमेट हैं, ठीक है। बाकी आगे के सारे क्या हैं? सिलोमेट हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा है एकाइनोडर्म्स का, कैसा है? कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है बेटा? तो इसका राइट आंसर रहेगा कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि वहाँ पे माउथ भी प्रेजेंट है और एनएस भी प्रेजेंट है मेरे बेटा। 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए पूछा गया है निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। निमेटोसिस्ट इनमें से किस में मिलता है? किस एग्जाम्पल में निमेटोसिस्ट है? निमेटोसिस्ट होते क्या है मेरे बेटा? पहली बात तो निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये किस में मिलते हैं? सीलेंट्रेट्स के अंदर मिलते हैं मेरे बेटा। और इनका यूज़ क्या है? यूज्ड होते हैं ये फॉर डिफेंस और कैप्चरिंग प्रे।
ठीक है, प्रे को कैप्चर करने के लिए इनका जो है मेन पर्पस है डिफेंस पर्पस में। सो दैट इज द राइट आंसर मेरे बेटा, सीलेंट्रेट। 19 में बोला गया है कि विच फाइलम इंक्लूड्स एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंट अपेंडेजेस हमारी आर्थ्रोपोडा में होती है। आर्थ्रोपोडा के पास क्या है, यही एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मेरे बेटा, आई होप सो आप पॉज करके देख रहे होंगे वीडियो को बहुत अच्छे से और अपने क्वेश्चंस को सोच रहे होंगे कि ये इसका आंसर है और +4 और -1 आपने लगा लिया होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ। 20 और लास्ट क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। इनमें से ऐसा कौन सा करेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है मेरे बेटा, मैमल्स में मिलता है। तो मैमल्स की तो क्वालिटी ही है हेयर और मेमोरी ग्लैंड, है ना। ये किसी भी मैमल्स का यूनिक फीचर है जो उसको डिस्टिंग्विश करता है अदर वर्टिब्रेट से, है ना, अदर वर्टिब्रेट से अलग बनाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे बेटा। तो आज की वीडियो में मेरे बेटा हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आपका नीट 2026 ईजिली क्रैक हो सके मेरे बेटा। और हाँ, टॉप माइंड पाठशाला को फॉलो करना मत भूलना मेरे बेटा। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को ये वीडियो। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय मेरे बच्चा।